हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मैप रिड्यूस की मैप रिड्यूस क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज बिग डेटा क्या होता है, और आखिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई मैप रिड्यूस, आखिर हम मैप रिड्यूस को क्यों यूज करते हैं, मैप रिड्यूस को यूज करने के क्या फायदे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैप रिड्यूस की एल्गोरिथम क्या होती है, यानी जो मैप रिड्यूस है वो कैसे वर्क करता है, कितने फेजेस में वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मैप रिड्यूस के फ्लो डायग्राम के बारे में कि ये डायग्राम की हेल्प से कैसे वर्क करता है। और वीडियो को लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जांपल जिसके हेल्प में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड काउंट को कैसे हम करते हैं, मतलब किसी भी वर्ड को कैसे काउंट करते हैं यूजिंग मैप रिड्यूस के हेल्प से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस मेल आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आगे कि व्हाट इज मैप रिड्यूस की मैप रिड्यूस होता क्या है, तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन के बारे में देखो तो कह रहा है कि मैप रिड्यूस एक तरह की प्रोग्रामिंग मॉडल है जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स डिजाइन करता है किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। कॉमनली कह रहा है कि एसोसिएट विद द हैडोप इकोसिस्टम। तो जो मैप रिड्यूस होता है एक तरह का प्रोग्रामिंग मॉडल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट, जहां पे ज्यादा डेटा होता है उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर। अब आगे अगर हम बात करें तो ये पॉपुलर कैसे हुआ, तो ये गूगल के द्वारा लेके आया गया था। जो मैप रिड्यूस है, मैप रिड्यूस की एल्गोरिथम गूगल ने दी थी, पॉपुलराइज्ड बाय द किसके द्वारा हुआ था, गूगल के द्वारा, और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जहां पे लार्ज डेटा अमाउंट होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मैप रिड्यूस का यूज करते हैं। अब आगे बात करें तो कह रहा है कि मैप रिड्यूस अलाउ करता है एप्लीकेशन को प्रोसेस करे कि बिग डेटा इन पैरेलल अक्रॉस द मल्टीपल नोड्स। जो बिग डेटा जो भी है वो पैरेलल क्या होगी, प्रोसेस हो इन मल्टीपल नोड्स के अंदर, ठीक है, जहां पे हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा एंड लार्ज स्केल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिग डेटा क्या होता है। बिग डेटा का मतलब क्या होता है कि बिग, जहां पे बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो वहां हम उसको बोलते हैं कि बिग डेटा है। तो बिग डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा सेट दैट कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स। ऐसा डेटा, ऐसा अमाउंट ऑफ डेटा जिसको हम क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग टेक्निक्स के हेल्प से, वो हमारा क्या है, बिग डेटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले कि जैसे द वॉल्यूम ऑफ डेटा फेसबुक का हो गया, यूट्यूब का हो गया, तो इन डेटा क्या है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा इनके पास है। अरे भाई, आप YouTube पे देख ले तो बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं, आपको सर्च करना है और सारी चीजें मिलके आ जाती है। तो वो डेटा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, उस डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्रोसेस जो डेटा हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, तो ये जो एग्जांपल है बिग डेटा का, तो हम इनके डेटा को ले सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। तो ये इनके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि कैटेगरी वाइज इनको रखा गया है। अब बिग डेटा की अगर हम बात करें तो ओनली अबाउट स्केल द वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम डेटा इज नॉट ओनली अबाउट द स्केल, तो डेटा की सिर्फ स्केल करने की बात नहीं है, डेटा कितनी है उसकी वेलोसिटी, वेराइटी और वैल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखा जाता है। अब बात आती है कि मैप रिड्यूस कैसे वर्क करता है, व्हाई, आखिर हम मैप रिड्यूस को क्यों यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम थे उसके अंदर अगर कोई भी इंटरप्राइज एनवायरनमेंट था जो फेस करता था लिमिटेशंस को फेस करता था व्हेन प्रोसेसिंग लार्ज वैल्यूम ऑफ डेटा। जब क्या होता है कि लार्ज वैल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करता था तो वहां पे क्या होता था, जो सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग होता था, बॉटलनेक होता था। बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, जैसे आप बॉटल है, पानी पीने वाली बॉटल होती है, उसकी नेक, गर्दन जो होती है वो क्या होती है, पतली होती है। पतली होने के कारण क्या होता है, उससे पानी कम अमाउंट में बाहर निकल पाता है या अंदर जा पाता है, ठीक है। तो उसी तरह जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम था उसके अंदर क्या होता था कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम प्रोसेस करते थे तो वहां पे क्या होता था कि जो प्रोसेसिंग होती थी बॉटलनेक से होकर होती थी, तो वहां पे डेटा क्या होता कि डेटा की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती थी। स्लो क्योंकि वो बॉटलनेक से होके निकलना होता था, ठीक है। सपोज दैट जैसे हम बात कर ले कि बॉटल से पानी निकलता है तो कम अमाउंट में निकलता है क्योंकि उसकी नेक पतली होती है। तो उसी तरह वहां पे क्या होती थी, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती थी। तो ट्रेडिशनल जो सिस्टम थे वो फेल होते थे, ज्यादा मतलब कि इफिशिएंट नहीं माने जाते थे कि लार्ज अमाउंट डेटा को
प्रोसेस करने में। जैसे यहाँ पे हो गया यूजर सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, क्लाउड सर्वर होता है, जो भी क्लाउड डेटाबेस होता है, इनके बीच में जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ये क्या करता था, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है या सर्वर ये क्या करता था, डेटा को पास करने का काम करता था। उसी समय क्या हुआ, गूगल आया, गूगल ने इंट्रोड्यूस हमें कराया कि मैप रिड्यूस नाम की एक एल्गोरिथम है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनको मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा इससे क्या होगा, हमारा फाइनल डेटा सेट और हम लार्ज डेटा अमाउंट को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ कि जो भी हार्डवेयर थे उनको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, अब यहां पे जो क्लाउड डेटा था, मतलब जो ये डेटा था, ये लार्ज अमाउंट पे डेटा है, अब ये सेंट्रलाइज सिस्टम को थोड़े थोड़े पार्ट्स में भेज रहा है और वो यूजर तक आसानी से पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है, जैसे यहां पे क्या हो गया कि इसको हमने कोई अलग टास्क असाइन कर दिया, इसको कोई अलग टास्क, इसको कोई अलग टास्क। हम क्या करते हैं, एक टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक सिस्टम के थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम को भेजते हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज सिस्टम क्या करता है, यूजर के साथ कनेक्ट होता है। तो मैप रिड्यूस कब आया, गूगल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले जो भी प्रोसेसिंग होती थी, लार्ज डेटा अमाउंट को प्रोसेस करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसका प्रोसेस बॉटलनेक से होके होता था। ठीक है, एक प्रोसेस होता है बॉटलनेक, तो उससे होता था, इसलिए प्रोसेसिंग स्लो थी। तब मैप रिड्यूस नाम के एल्गोरिथम आई, जो क्या कि हमारे काम को स्पीड दे दी, मतलब हम अपने काम को इफिशिएंटली तेजी से कर पा रहे थे। अब बात आती है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम। जो मैप रिड्यूस एल्गोरिथम है वो दो फंडामेंटल टास्क पे काम करती है। पहला मैप करती है, दूसरा क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। जो मैप टास्क होता है, ट्रांसफॉर्म करता है ए सेट ऑफ डेटा इनटू द की वैल्यू पेयर में। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम बात करें डायग्राम के हेल्प से, ये इनपुट फेज है। इनपुट फेज ऐसा फेज होता है जिसके अंदर हम डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब इनपुट मिलता है तो उसके बाद हमारा आता है मैप फेज। मैप फेज के अंदर क्या होता है कि हम जो भी डेटा मिला है उसको मैप करेंगे। मैप करने का मतलब स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, कह रहा है कि मैप का यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोसेस की वैल्यू पेयर। ठीक है, यूजर फंक्शन डिफाइन करेगा जिससे क्या करें, हम की वैल्यू पेयर को प्रोसेस कर पाए। और इनपुट फेज में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी वैल्यू हमको दी जाती है उस वैल्यू को हम मैप करने का काम करते हैं, मतलब उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, की वैल्यू डिफाइन करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करें, वैल्यू को प्रोसेस कर पाए। अब आती है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट की क्या करती है, की वैल्यू पेयर जनरेट करती है बाय द मैपर। जो मैपर होता है उसके द्वारा क्या करती है, की वैल्यू को जनरेट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट फेज है, अब यहां से इनपुट आया, अब इन पे एक इंटरमीडिएट फेज, मतलब एक हम ऐसा फेज लगाएंगे जिसके अंदर हम वैल्यू को क्या करेंगे, एक साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, जनरेट करेंगे पेयर। उसके बाद कंबाइनर होता है। कंबाइनर के अंदर क्या होता है, लोकल ग्रुप रिड्यूसर होता है, मतलब जो भी डेटा होगा, जो भी इनपुट होंगे, सारे इनपुट को क्या करेगा, एक साथ एक ग्रुप में एग्रीगेट डेटा बनाएगा। ठीक है, रिड्यूस कर देगा सबको एक सिंगल ग्रुप के अंदर। यहाँ पे जैसे देखें ग्रुप बाय की है। ठीक है, कंबाइनर है, ये ऑप्शनल है, इसको हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, जो भी सारे डेटा है उनको ग्रुप करता है। ठीक है, ग्रुप करने के बाद हम सफल करते हैं और सॉर्ट करते हैं। सफल और सॉर्ट करते हैं, मतलब जो भी सॉर्टिंग होगा नंबर का उस हिसाब से हम उसको सॉर्ट करते हैं, सफलिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देख ली सफल, जो भी रिड्यूसर टास्क डाउनलोड करेगा, सॉर्ट की बाई जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे की वैल्यू पेयर होगी, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सारे नंबर जो भी इनपुट होगा उनको हम सॉर्ट करने का काम करते हैं और प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसर आता है जो क्या करेगा, प्रोसेस ग्रुप की वैल्यू पेयर विद यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन था उसके हिसाब से क्या करेगा, फिर से एक ग्रुप डिफाइन करेगा। ग्रुप डिफाइन किस बेस पे करेगा, ठीक है, रिड्यूसर फेज के अंदर। जैसे अगर हम बात करेंगे कोई नंबर है 111 3 बार है, तो इन तीनों नंबर को क्या करेगा, एक साथ रखेगा। ठीक है, अगर 2222 है तो उसको दूसरे फाज में। तो ये क्या करता है कि जब हम सफल कर लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करता है, रिड्यूस करता है, ग्रुप वाइज रिड्यूस करने का बात करता है। उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आता है, मतलब कौन सा नंबर कितनी बार प्रेजेंट हुआ है। तो आउटपुट में फाइनल की वैल्यूज पेयर में जो भी फॉर्मेट होता है उसको उसी राइट कर देता है फाइल के अंदर। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे डायग्राम, हमने क्या किया, इनपुट दिया, उसको मैप किया। मैप करने के बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट फेज थी। ठीक है, जो क्या करती है, सबको एक की वैल्यू प्रोवाइड करती है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैप करते हैं। उसके बाद ग्रुप होता है, सारी वैल्यू को हम ग्रुप करते हैं लोकल के लिए। ठीक है, उसके बाद सफल एंड सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, सफल एंड सॉर्टिंग करने के बाद
ठीक है, फिर से उसको हम रिड्यूस करते हैं, जो सेम नंबर होंगे सेम टाइप्स के होंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। अब उसके बाद ग्रुप में रखने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में अगर हम बात करें मैप रिड्यूस फ्लो डायग्राम की, तो यहाँ पे देखो इनपुट हो गया, इनपुट में हमने क्या किया, ए बी आर दिया और यहाँ पे सी सी आर दिया और यहाँ पे ए सी बी, तीन तरह के हमने मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जस्ट लाइक, ठीक है, इस तरह से हमने नंबर पास किया। अब हमने क्या किया, पहली वाली वैल्यू को यहाँ के, दूसरी वैल्यू को यहाँ, तीसरी वाली रो की वैल्यू यहाँ, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ए बी आर हो गया, ठीक है, सी सी आर हो गया और यहाँ पे ए सी बी हो गया, इसको स्प्लिट हमने कर दिया। अब बात आती है मैप फेस की। अब हम यहाँ पे मैप फेस करते हैं, कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ए एक बार आया है, बी एक बार आया, आर एक बार आया, इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, सारे नंबर के साथ एक लिख लेंगे। अभी जैसे यहाँ सी दो बार आया तो इसको दो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, अभी सिर्फ सिंगल वैल्यू के साथ सबको असाइन करेंगे। तो यहाँ पे C1 हो गया, C1 हो गया, R1 हो गया, यहाँ पे A1 C1 और B1 हो गया, ठीक है। अब बात आती है सफल एंड सॉर्टिंग की। सफल एंड सॉर्टिंग का मतलब जो सेम नंबर के ग्रुप है, ठीक है, उनको हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ए यहां पे है तो A1 हो गया, दूसरा ए यहां पे है, ठीक है, और यहां से ए वाला ए लाइन देखो यहां से यहां तक जाए, A1 हो गया, और B1 दो बार बी है, एक बी यहां पे है, दूसरी बी यहां पे है। उसके बाद आता है सी, तो दो सी यहां पे है और एक सी यहां पे, तीन सी हो गया। उसके बाद आर आता है, एक आर यहां पे, दूसरा आर यहां पे, तो R1। अब उसके बाद रिड्यूस फेज आता है। रिड्यूस फेज के अंदर हमने क्या किया, अब देखो ए कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो यहाँ पे A2 हो गया, ठीक है, बी दो बार आया, दो बार लिख दिया, सी तीन बार आया, तीन बार लिख दिया, और आर दो बार आया, दो बार लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो मैप रिड्यूस फंक्शन है इस तरह से वर्क परफॉर्म करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि एग्जांपल्स, वर्ड काउंट कैसे करेंगे यूजिंग मैप रिड्यूस का यूज करके। देखो यहाँ पे फ्लो डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम दे रखा है कि जो भी इनपुट डेटा है उसको हम क्या करेंगे, मैप फेस के हिसाब से क्या करेंगे, मैपर नोड के अंदर ले जाएंगे। मैपर नोड क्या करेगा, उसको सफलिंग करेगा एंड सॉर्टिंग करेगा, फिर रिड्यूसर नोड के पास जाएगा, वहां पे रिड्यूस फेज फंक्शन परफॉर्म होगा और हमारा आउटपुट निकल के आएगा। तो कह रहा है कि लेट्स कंसीडर ए सिंपल एग्जांपल ऑफ द वर्ड काउंट यूजिंग द मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस के हिसाब से हमें क्या करना है, वर्ड काउंट करना है। मान लो कोई पैरा दे रखा है, उस पैराग्राफ के अंदर कौन सा वर्ड कितनी बार आया उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। सपोज वी हैव ए लार्ज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लाखों के नंबर में, लाखों की संख्या में क्या है, नंबर है, ठीक है। तो हम एंड वांट टू काउंट ऑकरेंस, ठीक है, ईच ऑफ, तो एक वर्ड कितनी बार आया उसको हमें काउंट करना है। तो उसको हम किसके हेल्प से करेंगे, मैप रिड्यूस के हेल्प से। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जस्ट लाइक उसी तरह से हम क्या करेंगे, उस जो भी फॉर्मेटिंग होगी इसको, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग तैयार करेंगे और इस ऑपरेशन पे, ठीक है, इसी लॉजिक के ऊपर सारे डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस कराएंगे, और डेटा को प्रोसेस करा के हम नंबर आप कितना कौन नंबर कितनी बार काउंट हो रहा है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो भी इनपुट डेटा हो प्रोसेस होगा, ठीक है, मल्टीपल मैपर नोड्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन पैरेलल ड्यूरिंग द मैप फेज, ठीक है, इंटरमीडिएट की वैल्यू होगी। इन सारी चीजों के बारे में आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि यहाँ पे किस तरह से वर्किंग हो रहा है। इनपुट आएगा, उसको स्प्लिट कर देंगे, मैप फेज होगा, उसके बाद सफलिंग एंड सॉर्टिंग होगा, उसके बाद रिड्यूस फेज होगा और हमारा आउटपुट फाइनल निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैप रिड्यूस क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।